गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसे हो? आज हम आपके लिए लाएंगे पॉलिनोमियल का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो एक्सरसाइज 2.1 है बेटा, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं और हमारे चैनल पर अपलोड है। आप वहां पे जाके 2.1 देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। कैसे होगा? Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zero and the coefficient। तो हमें क्या पता करना है? पहले तो हमें पता करना है क्या रिलेशनशिप। पहले तो हमें फाइंड आउट करना है पोलिनोमियल, फाइंड आउट द जीरोस। क्या फाइंड आउट करना है? जीरोस। फिर उसके बाद हमें इसको वेरीफाई भी करना है, रिलेशनशिप पता करना है। ठीक है बेटा, इसके साथ जीरोस के साथ। ये बात समझ आ गई? चलिए कैसे हो गए क्वेश्चन डील करते हैं बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, इन दोनों का पहले हमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगेगी। इसमें यहाँ से जीरोस फाइंड करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिट लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को, ये मिडिल टर्म स्प्लिट का तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस है। ये क्या आ जाएगा बेटा, 8x की 2। ये रफली वर्क है बेटा, इसको आपने फेर पे नहीं करना। 2x, दो ऐसी वैल्यू सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए बेटा, क्या आ जाए, -8x² प्लस माइनस करके 2x आ जाए। तो मेरे पास है 4x माइनस 2x। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बेटा, तो ये -8x² देता है। अगर इसको आप माइनस करते हैं, अगर आप इसे माइनस करते हैं तो ये हमें माइनस का नहीं दे रहा है। तो हम माइनस किस पे लगाएंगे बेटा, इस पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? इस पे। समझ आया ना? समझ आया कि नहीं आया बेटा? ये मुझे माइनस का चाहिए ना, नेगेटिव में। तो ये मेरा हो गया माइनस, तो इसने माइनस इसको दे दिया। ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा। किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। किसका है? मल्टीप्लाई का। तो ये क्या होगा बेटा, अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, -4x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2x। दोनों चीजें सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ x की 2, -4x प्लस 2x -8। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x कॉमन आ गया। x माइनस, कॉमन नहीं लेना था तो चलिए एक में मैं आपको सिखाता हूँ कॉमन कैसे लेते हैं। x, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो ये क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई x। ये बन जाएगा 2 × 2 × x। ये क्या बन जाएगा बेटा, 2 × x। ये क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 2। ठीक है बेटा। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आपको दिख रहा है, x। अंदर क्या रह गया, x, x -4। ठीक है बेटा, प्लस ये वाला प्लस, फिर इस इनमें क्या आपको कॉमन लग रहा है, यहाँ ये मल्टीप्लाई है बेटा। इसमें क्या कॉमन लग रहा है आपको, 2। अंदर क्या रह गया, x -4। क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिया तो इसके 2 रह गए, 2 को 2 जा 4 हो गया। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें सेम सेम क्या है हमारे पास, एक तो ये सेम सेम आता है। जब भी ये सेम आ जाए, ये और ये, तो समझो आपका आंसर क्या है, ठीक निकल रहा है। ठीक है बेटा, ये इसकी आइडेंटिटी है। समझिए जब भी आपके दोनों ब्रैकेट इक्वल आ रहे हैं तो आपका आंसर मैक्सिमम सही है। और एक तो ये सेम वाले आ गए, एक बेटा हमने बाहर लिखना है, जो बाहर ब्रैकेट के पड़े हुए हैं, x। ये ठीक है बेटा, इसको किसके, जीरो के इक्वल रख लेते, तो जीरो के इक्वल रख लेते हैं। ये रख दिया बेटा, ये 4 हो गया। ये क्या हो जाएगा बेटा, -2। अब वेरीफाई करना है, ये हमारे जीरोस आ गए। अब इसने कहा था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट। तो हम कैसे करेंगे बेटा, सम ऑफ जीरो, और यहां निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ऑफ जीरो। ठीक है बेटा।
सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है सम ऑफ जीरोस का? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है बेटा। और इसका क्या होता है? प्रोडक्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है बेटा। चलिए, अल्फा और बीटा हमें ये दिए होते हैं बेटा। क्या होते हैं अल्फा और बीटा? हमारे ये, इन्हें अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो अल्फा कितना आया है? 4। बीटा कितना आया है? -2। ये क्या है बेटा हमारे पास? बी। माइनस बी कहाँ से लेंगे? ये हमारा ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो ये बी क्या है बेटा हमारे पास? -2/1। तो ये हो जाएगा बेटा 2। ये क्या हो जाएगा? ये भी 2। LHS वेरीफाई हो गया। LHS RHS इक्वल है, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है बेटा, ऐसे ही इसको करेंगे। यहाँ पर क्या है बेटा हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा कितना दिया है? 4 मल्टीप्लाई बाय -2। सी हमारे पास क्या है बेटा? -8। ए हमारे पास 1। 4 2 जा 8। ये भी हो गया बेटा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी -8, ये भी माइनस है। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसका मतलब जो हमने आंसर निकाले हैं वो ठीक है। ठीक है बेटा। चलो इसको देखते हैं बेटा कैसे हुआ ये। इसमें बेटा मिडिल टर्म लगेगी, लेते हैं और अपने अपना काम, जो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, 4s² मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 4s² -4s। दो ऐसी वैल्यू बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 4s² आ जाए, प्लस माइनस करके 4s आ जाए। ठीक है बेटा, तो मेरे पास 2s और 2s मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए चेक भी करा देता हूं मैं आपको। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये माइनस से माइनस कटेगा, 4s² आ रहा है। अगर मैं इसी को ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूं, ऐसे बेटा ये हमारा, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4s आ रहा है ना दोनों चीजें। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। 4s, ये एट इट इज आ गया, ये वाला एट इट इज आ जाता है। और यहां से जो हमें मिलता है वो क्या है बेटा? 2s -2s। ठीक है, साइन कौन सा आएगा इसके सामने? जो है इसका। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? इसको इसमें कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आएगा? s कॉमन आ जाएगा, नहीं 2 आएगा कॉमन। क्या आएगा बेटा? 2s। 2s को कॉमन ले लिया हमने, 2s इज इक्वल टू क्या बच जाएगा ये बेटा हमारे पास अंदर? 2s -1। यहाँ क्या बचेगा बेटा? 1 लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 2s -1। ठीक है बेटा, ये इक्वल टू 0 लगा सकते हो, चल रहा है साथ में। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा? ये इसका क्या है? ये एक तो सेम वाला आ जाएगा, एक विदाउट सेम वाला, ब्रैकेट के जो बाहर है उनको ले लेते हैं। एक इक्वल टू 0, इसको भी बेटा इक्वल लिख लिया मैंने 0 के। तो ये आ जाएगा 2s प्लस s इज इक्वल टू 1/2। ऐसे बेटा ये 1/2। अब मैंने निकालना है बेटा सम ऑफ जीरोस, वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरो यहां निकालूंगा बेटा, यहां निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है बेटा, सम ऑफ जीरो का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या बेटा है? इसे अल्फा बोलते हैं, इसे बीटा बोलते हैं। अल्फा कितना है बेटा हमारे पास? 1/2। बीटा कितना है? 1/2। ऐसे ही बी कितना बेटा हमारे पास है? बी -4। एक माइनस इसका है, एक माइनस फॉर्मूले का है, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस इसका अपना, अपॉन ए कितना है बेटा हमारे पास? 4। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 बन जाएगा। इसको इससे डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 1/1।
तो ये बन जाएगा 2/2 कट के 1 1। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा बेटा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 4 4 आ गया, ये 1 तो 1 1। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। सी हमारे पास कितना है बेटा, सी कांस्टेंट टर्म होती है C1। ए क्या है बेटा हमारे पास 4, तो ये जाएगा 1/4 एल एच एस आर एच एस इक्वल है बेटा। ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, कैसे होगा ये, इसको पहले बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं क्वाड्रिक की, -7x-3। अब इसको बेटा करते हैं फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, क्या जाएगा बेटा 6 3 18 माइनस ये -7x है। दो ऐसी वैल्यू बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 18x² आ जाए और प्लस माइनस करके 7x आ जाए, तो वो वैल्यू क्या है बेटा 9x और 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18x बन जाएगा और प्लस माइनस करेंगे 7x आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 6x की 2 -9x प्लस 2x -3। कॉमन क्या आएगा बेटा हमारा, क्या कॉमन आएगा 3 ले सकते हैं कॉमन हम इसमें, 3x अंदर क्या रह गया बेटा हमारे पास 2x -3। यहाँ क्या कॉमन आएगा बेटा हमारे पास +1, क्या कॉमन आया 1, 2x -3। एक आ गया बेटा हमारे पास 2x -3, एक आएगा बेटा फिर क्या 3x +1। जीरो के इक्वल रख लो, जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ये हमारा, यहाँ भी रख सकते हैं जीरो के इक्वल, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा 2x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3, 3/2। क्या आ जाएगा बेटा 3/2। आगे क्या होगा 3x को लेते हैं +1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। ठीक है बेटा, अब चलते हैं चेक करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 3/2, बीटा क्या है बेटा हमारे पास -1/3। ये b क्या भरेंगे बेटा हमारे पास, b क्या हुआ है इसको लेंगे -7, एक माइनस फॉर्मूले का है, थोड़ा सा छोटा करके लिखना पड़ेगा बेटा, एक फॉर्मूले का है, ये कितना है बेटा हमारे पास 6, तो ये इसका एलसीएम लेंगे बेटा कितना आ जाएगा, बोले तो बनेगा 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 7/6। इसका एलसीएम लिया कितना आएगा बेटा 6, डिवाइड मल्टीप्लाई 9 -2 7/6, ये भी हो जाएगा बेटा 7/6, ये भी हो जाएगा 7/6। LHS और RHS इक्वल आ गया बेटा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा C/A। अल्फा कितना है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। सी क्या है बेटा हमारे पास -3, ए हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा बेटा -3/3 2 6, -3/6। LHS RHS दोनों इक्वल, मतलब इसका मतलब हमारे आंसर ठीक है। ठीक है बेटा, अगला देखते क्वेश्चन। अगले में कैसे होगा बेटा, ये हमारे पास इसमें क्या ले लूंगा मैं कॉमन,
डायरेक्ट इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, तो इसमें कॉमन आ गया 4u u प्लस 2, ये आ गया। इसको जीरो के इक्वल दो बन गए हमारे पास, इनको जीरो के इक्वल रख लेता हूँ। 4u इज इक्वल टू जीरो, u प्लस 2, इसको आ जाएगा u इज इक्वल टू 4 अपॉन u इज इक्वल टू -2 माइनस u इज इक्वल टू 0 -2, तो u इज इक्वल टू -2, ये क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू 0। दो u निकल गए हमारे पास। अब निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये जीरोस हमने निकाल लिए, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है बेटा। सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है बेटा, बी क्या लेंगे इस केस में 8 -8 और एक माइनस इसका फार्मूले का है, यहाँ नहीं पता लगेगा, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, -8 अपॉन 4, ये आ जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 4, ये प्लस का है, सॉरी यहाँ पे मेरे से बाय मिस्टेक हो गया। तो ये हो जाएगा बेटा -8 अपॉन 4, ये कट के बेटा -2, तो -2 LHS RHS इक्वल है बेटा। प्रोडक्ट में देखते हैं, अल्फा बीटा क्या आएगा बेटा C अपॉन ए। अल्फा और बीटा कितना है 0 × -2, C हमारे पास क्या है बेटा 0 ही है, ए हमारे पास क्या है 4, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। LHS RHS दोनों इक्वल है, ठीक है बेटा। तो भाई चलिए ये करते हैं टी की स्क्वायर -√15 की स्क्वायर लिख सकता हूँ ना बेटा मैं, ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी की। तो मैं लिख दूंगा a प्लस 15 a माइनस 15, इसको t इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखता हूँ, इसको भी 0 के इक्वल रखता हूँ, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू -15, ये क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू +15। हम निकाल देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस क्या होंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारे पास -15, बीटा क्या है +15, बी हमारे पास क्या है बेटा, बी हमें पता नहीं है 0 रहेगा, ये हमारे पास टी 1, तो ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। LHS RHS इक्वल, ठीक है बेटा। ऐसे इसको लेंगे, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा C अपॉन ए, ये हो जाएगा -√15 मल्टीप्लाई माइनस, ये C क्या है बेटा हमारे पास -15, ए हमारे पास 1, इन दोनों को करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास -15 और ये भी -15 है, तो LHS RHS इक्वल है बेटा। ये पता है ना, जब दो रूट बनते हैं तो एक रूट आपस में कट जाते हैं तो सिंगल वैल्यू आ जाती है इसमें 15। इसको करेंगे, चलिए मिडिल टर्म लगाते हैं, पहला काम रफ वर्क 3x की 2 × -4
क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स, दो ऐसी वैल्यू सोचो 4x और 3x, माइनस किसको देते हैं इसको, तो हो जाएगा 3x की 2 माइनस 4x, ये प्लस का 3x, दोनों को सॉल्व करके ये बन रहा है ना, देखो -4 ये, ठीक है 4, कॉमन क्या लेंगे बेटा, इसमें कॉमन हो जाएगा x, अंदर क्या बच गया 3x और 4 प्लस 1 3x माइनस 4, इसमें क्या आएगा बेटा, एक तो ये आ गया सेम वाला, एक बिना सेम, दोनों को जीरो के इक्वल रख लेते हैं, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, ऐसे बेटा ये होगा -1, ये आ गए। अब निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, इसको लिखूंगा अल्फा बीटा बी अपॉन ए, अल्फा सॉरी प्लस है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना बेटा 4/3 माइनस 1/1 इज इक्वल टू बी कितना है बेटा हमारे पास -1, ए कितना है बेटा हमारे पास 3, तो इसका एलसीएम लेंगे बेटा कितना आ जाएगा 3, इसको इससे डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3, LHS RHS इक्वल, ठीक है बेटा, ऐसे प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा C/A, अल्फा कितना है 4/3, बीटा -1, इसके नीचे 1 लगा देंगे, C कितना है बेटा हमारे पास -4, A कितना है 3, तो इसकी मल्टीप्लाई है -4/3 -4/3, LHS RHS इक्वल है बेटा। लाइक और सब्सक्राइब करें बेटा अगर आपको समझ आ रहा है तो, क्योंकि मैं फुल एफर्ट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।